नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपके लिए फिर से एक प्यारा सा विहार लेकर आए हैं, जिस विहार का नाम है पंचशील बुद्ध विहार। और ये जिस परिसर में आता है उस परिसर का नाम भी बड़ा प्यारा है, धरती माँ नगर, जो आता है वाढोळे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफर। जय भीम। दर्शकों, इस वक्त हम विहार में आ चुके हैं और हमेशा की तरह विहार में आने के बाद सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। तो आइए, आज भी ये परंपरा हम जारी रखे हैं। आपसे भी विनती है कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और वही सुकून, वही शांति आप भी महसूस कर रहे होंगे जो इस वक्त हर उपासक उपासिका महसूस कर रहा है। अब वक्त है विहार को और अधिक बेहतर तरीके से जानने का। तो आइए विहार समिति से हम जानते हैं किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। माझं नाव निंबादास बागडे, धरतीमाल लोककल्याण सोसायटी पंचशील बुद्धिविहाराचे कोषाध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहो। 2003 मध्ये या वस्तीमध्ये फक्त 4 लोक मिळून ह्या प्लॉटाची बुकिंग केली आहे आणि बुकिंग केल्याच्या नंतर धीरे धीरे आमच्या वस्तीत अजून उपासक जमले आणि त्यानंतर या 2005 मध्ये आपल्यासमोर एक खुर्चीवर मूर्ती दिसते, त्या मूर्तीची स्थापना झाली। धीरे धीरे कार्याला वाढत गेली आणि 2005 ते 2014 पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीने आपला श्रमदान देऊन हा बुद्धिविहार सर्व उपासक उपासिकेच्या आणि दानकर्त्याच्या मेहनतीवर बनलेला आहे। माझं नाव जयशंकर वाघमारे। आमच्या या विहारामध्ये वर्षवासाचे कार्यक्रम, सगळ्या महापुरुषांच्या जयंत्या ह्या साजऱ्या केल्या जातात आणि विहारामध्ये रोज वंदना आणि केल्या जातात आणि सगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम केले जातात। मी सिद्धार्थ लोणारे, पंचशील बुद्धविहाराचे अध्यक्ष। आम्ही येणेवाले सगळे कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीनं सामोर जाऊन पूर्ण करू। दर्शकों, विहार समिति से हमने जाना कि किस तरह विहार की स्थापना हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य अभी भविष्य में किया जाना बाकी है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भीम का दीवाना, बोध कथा, सवाल जवाब, बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, अब वक्त है बोध कथा। जी हाँ, आपके लिए आज भी हम एक प्यारी सी बोध कथा लेकर आए हैं, तो आपसे इंतजार नहीं करवाएंगे। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी बोध कथा। बात उस समय की जब तथागत भ्रमण के लिए निकले थे, तब एक गांव में पहुंचे। उस गांव में कुछ मनुवादियों ने तथागत के खिलाफ लोगों को भड़का दिया था और जब तथागत को उन्होंने देखा तो उन्हें वे भला बुरा कहने लगे। कुछ लोग उन्हें गालियां तक देने लगे, लेकिन तथागत बड़े सुकून से, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वे सुनते रहे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम इन्हें इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो किसी ने तथागत से पूछा कि हम आपको इतना भला बुरा कह रहे हैं, आपको गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन आपके माथे पर शिकन तक नहीं है, ये कैसे संभव है। तो तथागत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा कि समझिए, अगर आप किसी के जन्म दिवस पर उसे कोई तोहफा दे रहे हैं और अगर वो तोहफा वो नहीं लेता है तो वो तोहफा किसके पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ हम उसे दे रहे हैं अगर वो नहीं लेता है वो हमारे पास ही रहेगा। तो तथागत ने कहा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने मुझे भला बुरा कहा, मुझे गालियां दी, मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूं, तो वो किसके पास रहेगी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। गांव वासियों ने अपनी भूल को स्वीकार किया और तथागत के सामने नतमस्तक हो गए। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी जीवन में शांति बनाए रखें। सुकून हमें मिलेगा अगर हम शांति बनाए रखते हैं, और जो हम दूसरों को देते हैं अगर वो नहीं लेता है तो हमें वो वापस उसी तरह से मिल जाता है जिस तरह से इस कथा में गांव वासियों को मिला है। तो इसीलिए जीवन में सदा अच्छा व्यवहार करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहें। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो बिल्कुल देर न करें, उसे अपने पास सीमित न रखें। ये नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अच्छी अच्छी कथाएं भेजें, लेकिन जब भेजें तो अपना नाम और पता सब कुछ लिखकर ज़रूर भेजें। दर्शकों, अब वक्त है
सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो देर नहीं करिए, आप भी हमारे साथ मिलकर गाएं। तो आओ मिलकर गाएं। माझ्या भीमाच्या नावाचं, माझ्या भीमाच्या नावाचं कुंकू लाविल रमान, 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 कुंकू लाविल रमान। दर्शकों, एक बार फिर से मैदान सज गया है। ये वही गेम है जो गेम सबकी पसंद का गेम है, सबको अच्छा लगता है और हर कोई चाहता है कि ये गेम में हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस गेम का नाम भी बड़ा प्यारा है। इस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। तो दर्शकों, गेम के रूल्स मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहते रहना है। और इस बीच इन्हें मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इसमें से किसी भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। इन्हें शरीर के उस हिस्से को दोनों हाथों से छूकर दिखाना है खुद के। अब देखना ये कौन पहले करके दिखाता है। जैसे ये जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कह रहे, मैं कहूँ नाक पकड़िए, कान पकड़िए, सर पकड़िए, तो इन्हें वो कर दिखाना है। क्या कहा? बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें यही लग रहा होगा, और जो हमेशा देखते हैं उन्हें पता है क्या होने वाला है, पर इनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो आइए आप भी देखें और ये भी देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसके पहले कि हम शुरू करें हमेशा की तरह एक बार हम ट्रायल ले लेते हैं। सर पे हाथ लगाएं, ओके, नीचे। दर्शकों, देखा आपने सब लोग नॉर्मल है। मैंने इन्हें सर पे हाथ लगाने के लिए कहा और सबने बड़ी आसानी से लगा दिया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये इतनी ही आसानी से कर पाते हैं या देख लेते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। भीम का, आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने कान पकड़े। क्या हुआ दर्शकों? वही हुआ जो हर जगह होता आया है। इन सब से मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने अपने कान पकड़ लिए। होता यही है, जब हम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलते हैं तो उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा सर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है। और यही हमेशा होता आया है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। तो दर्शकों, आज भी इस गेम में इतने सारे एपिसोड में हमें कोई भी विनर नहीं मिला है, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम लेता है वो उनका दीवाना हो जाता है। अब ये जानकारी के बाद वक्त होता है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे पता है कि आज का सुविचार आप सुनना चाहते हैं। तो आज का सुविचार ये है कि लोहे को और कोई और नहीं बल्कि उसका जंग नष्ट कर देता है, उसी तरह इंसान को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी बुरी और गंदी सोच नष्ट कर देती है। तो सकारात्मक सोच बनाएं, अच्छा सोचें, यही हम कहना चाहेंगे। और आप तो अच्छा सोचते ही हैं। तो बस इसी सोच के साथ देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज़। राजऋषि शाहू महाराज, इन्हें राजऋषि का ये जो बहुमान है ये कौन से वर्ष में मिला था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। सारे उपासक उपासिका इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और हम देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सवाल और जवाब। 3 सवाल होंगे। अब देखना यह कि मेरे 3 सवालों में से कितने सवालों के जवाब उपासक उपासिका दे पाते हैं। मेरा पहला सवाल इस विहार से संबंधित है। इस विहार में कुल कितनी जगह पर हमें अशोक चक्र नजर आता है? कौन बता सकता है? सिर्फ हाथ ऊपर करें। जिस विहार में आप इतने सालों से आ रहे हैं
उस विहार में कितने अशोक चक्र हमें नजर, अब मत गिनिए, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए, बाद में आपको कोई आप बता आ जाए आप सामने। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें, निम्बादास नथुजी बागड़े। बताएं कितने। इस विहार में कपड़े 2 3 4। जी नहीं, आप रुकें, आप आ जाएं। जय भीम। अपना परिचय दें, मेरा नाम जयपाल रंगारी है। बताएं। यहाँ पे 22 अशोक चक्र है टोटल। 22 गेट वगैरह सब पकड़ के। नहीं, इतने नहीं हैं। मैं बता देता हूँ, कुल मिलाकर केवल 5 अशोक चक्र है। 2 बड़े गेट पर है, एक खिड़की पर है, एक सामने के दरवाजे पे है, और एक अंदर जो बड़ा सामने नजर आ रहा है वो इस तरह 5 है। आप मेरे लिए तालियां बजा सकते हैं। दर्शकों, जिस विहार में ये सालों से आ रहे हैं उस विहार में मुझे 10 मिनट हुए हैं और इन्हें मैंने बता दिया कि इस विहार में कितने अशोक चक्र है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि राजऋषि शाहू महाराज जो है, इन्हें राजऋषि का जो बहुमान है वो कौन से वर्ष में मिला था? राजऋषि शाहू महाराज, इन्हें राजऋषि का ये जो बहुमान है ये कौन से वर्ष में मिला था? कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करें। लगता है दर्शकों इसका भी जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। राजऋषि शाहू महाराज, इन्हें राजऋषि का जो बहुमान है, ये सम्मान 1919 में मिला था। आप मेरे लिए फिर से एक बार तालियां बजा सकते हैं। अब मेरा आखिरी सवाल ये है, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जो जयंती है, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? कौन से महीने की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? बस इतना बता दे, वर्ष नहीं भी बताया तो भी चलेगा, सिर्फ कौन से महीने की कौन सी तारीख को मनाया जाता है। तो दर्शकों, तीसरे सवाल का जवाब भी शायद मुझे ही देना पड़ेगा। 11 तारीख को, अप्रैल महीने की 11 तारीख को हम मनाते हैं और पूरा है 11/4/1827। आप फिर से मेरे लिए तालियां बजा दें। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए। इसी आदेश का पालन करने के लिए और इसी कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए हम हर विहार में शपथ लेते हैं, जो आज भी हम लेने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं विक्रम आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां पर वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर न सिर्फ ये शपथ ली होगी, बल्कि शपथ का पालन भी आप पूरी कट्टरता के साथ करेंगे, साथ ही साथ औरों को भी इसके लिए प्रेरित जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी चैनल को मजबूत बनाने के लिए आप इसे नियमित तौर पर देखें, जैसे कि आप देखते हैं। साथ ही साथ औरों को भी ये चैनल देखने के लिए प्रेरित करें। साथ ही इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अपने घर परिवार में होने वाले जन्म दिवस, शादी की सालगिरह, स्मृति दिन या अन्य किसी भी प्रसंग का एक विज्ञापन तो भी कम से कम वर्ष में एक बार
आवाज़ इंडिया टीवी पर ज़रूर दें। इससे आप चैनल को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। इस बिहार में भी इस तरह का योगदान देकर और इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर कई लोगों ने निभाया है। तो आइए देखते हैं इस बिहार में किन किन लोगों ने आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को अपनी ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देखकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया चैनल को मैंने ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देके जिम्मेदारी निभाई। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को मैंने अपनी ऐड देके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया चैनल को मैंने अपनी ऐड देखकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? तो दर्शकों, ये था पंचशील बुद्ध विहार जो आता है धरती माँ नगर, वाठोड़ा लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको जरूर पसंद आया होगा और अगर आपके दिल में भी ये ख्याल आ रहा है कि काश हमारा विहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता तो कितना अच्छा होता, तो ये अच्छा ख्याल और भी अच्छा हो सकता है। हमने एक कदम आगे बढ़ाया है व्हाट्सएप नंबर देकर, एक कदम आपको आगे बढ़ाना है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने विहार की संपूर्ण जानकारी लिखकर हमें भेजें। हम प्रयास करेंगे आपके विहार को दुनिया तक पहुंचाने का। साथ ही साथ दर्शकों, आपका प्यार और आशीर्वाद ही है कि अपना विहार अपनी आवाज़ ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच पा रहा है। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सुझाव है, अच्छी बोध कथा है, अच्छी सुविचार है, तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। और अगर आपने कोई विहार देखना मिस कर दिया है तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए अब तक जितने विहार प्रसारित किए जा चुके सारे विहार आप YouTube पर आवाज़ इंडिया टीवी की साइट पर देख सकते हैं। बस टाइप कीजिए अपना विहार अपनी आवाज़ और जिस विहार को आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम, विहार आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो बस रहे इसी आनंद में। मुझे विक्रम को, कैमरा पर्सन अल्पेश जी और सुमित जी के साथ दीजिए इजाजत। मिलेंगे नई जगह पर नए विहार में, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और जी हाँ, देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज़।